मीडिया में इस बात को लेकर धूम है कि रिपब्लिक का यह भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार संपादक आखिर सत्ता से सवाल क्यों कर रहा है। कहने को दोस्तों आज मैं चर्चा इस एक पत्रकार की कर रहा हूं, मगर इसके जरिए पूरे गोदी मीडिया का खेल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। सही सुना आपने दोस्तों। रिपब्लिक का संपादक अपने अंग्रेजी चैनल में आए दिन सत्ता से सवाल कर रहा है, मगर इसका जो हिंदी चैनल है वो अब भी जहर उगल रहा है। आज बाकायदा आंकड़ों के जरिए मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से इसका जो प्रॉफिट है वो खत्म होता जा रहा है। यानी जितना पैसा वो अपने चैनल में डाल रहा है उतना पैसा नहीं मिल रहा है। लिहाजा इसको लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी की चाटुकारिता करके मेरा धंधा नहीं चलने वाला है। लिहाजा मैं उन लोगों का दिल भी जीतूं जो सत्ता से सवाल करते हैं, उस वर्ग ऑडियंस के उस वर्ग को भी अपनी तरफ खींचूं जो इस तरह की पत्रकारिता, जहरीली पत्रकारिता में विश्वास नहीं करती। और यही वजह है कि यह व्यक्ति जो है आए दिन सत्ता से सवाल कर रहा है। किस तरह से, कुछ देर बाद। मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पूरा खेल दरअसल है क्या। आपके सामने आयुष तिवारी की यह रिपोर्ट, और आयुष तिवारी ने बाकायदा 3 ग्राफिक्स के जरिए इस खेल को समझा दिया है। पहला ग्राफिक देखिए दोस्तों, जो बतला रहा है ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो कि लाल लाइन में है, और दूसरा प्रॉफिट यानी कितना लाभ हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम रिपब्लिक चैनल की बात करें, ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी जितना पैसा डाला जा रहा है, जितना राजस्व डाला जा रहा है, वो छू रहा है आसमान। और नीचे देखिए प्रॉफिट यानी जितना लाभ वो जमींदोज हो रहा है, सीधे जमीन के नीचे जा रहा है। यह सारा खेल है रिपब्लिक न्यूज चैनल का। आयुष सिंह पत्रकार हैं, बधाई उनको इस शानदार रिपोर्ट के लिए। इसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि चैनल के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी वो कितना पैसा बाजार से लेते हैं, वो आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है। मगर आप देखिएगा कैश यानी कितना पैसा मिल रहा है, वो फिर जमींदोज हो रहा है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आसमान में और कैश जमीन में। सरल शब्दों में अगर यह व्यक्ति सत्ता से सवाल कर रहा है तो उसका कारण है पैसा, उसका कारण है खत्म होता लाभ, खत्म होते प्रॉफिट्स। और यही वजह है कि आए दिन वो सत्ता से सवाल कर रहा है, और मैं आपके सामने एक एक करके उसकी मिसाल पेश कर रहा हूं। सबसे पहले करीब 1 मिनट का क्लिप है, और यहां पर वो मध्य प्रदेश सरकार से सवाल कर रहा है कि तुमने 70 लाख रुपए पटाखों पर लगा दिए। कभी इसने आज तक सवाल नहीं किया। यहां पर वो डबल इंजन सरकार की दुहाई दे रहा है। याद कीजिए, यह वही पत्रकार है जब दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं तो अपने चैनल से अपील करता है कि सब लोग जाइए, खुलकर प्रदूषण मचाइए, खुलकर पटाखे फोड़िए। और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पटाखों में जो 70 लाख रुपए फूंक दिए, 7 मिलियन रुपीस, उसका जिक्र कर रहा है। सुना जाए। उसका जिक्र कर रहा है, सुना जाए। Ladies and gentlemen, I want to ask the Bharatiya Janata Party, the BJP, which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people when they were elected. Look at these visuals tonight, ladies and gentlemen. This is the image some BJP leaders are trying to send of their new ideology. When you spend 7 million rupees on 5 to 10 minutes of a firecracker display, when a BJP MLA says, yes, I spent 70 lakh rupees on firecrackers. There's a new trend among BJP leaders to display money, display connections, display celeb connections, have a celeb life, fly private jets all the time, buy the most expensive cars. BJP leaders and leaders in BJP and BJP coalition governments own large and huge amounts of property. Ladies and gentlemen, while this is happening, I show you the other side tonight. The BJP must know that a pregnant woman in Madhya Pradesh's Rewa district died in agony after being stranded near a flooded bridge for nearly 2 hours.
there is a health crisis with 6 children with thalassemia who have been tested positive for HIV, which means they were given HIV-infected blood transfusions. और यही नहीं दोस्तों, याद कीजिएगा अरावली की पहाड़ियों को बचाने को लेकर तमाम जगहों पर अभियान चल रहा है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो अमूमन खामोश रहते हैं, वो सामने आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, मगर नहीं, रिपब्लिक का संपादक यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो सत्ता से सवाल कर रहा है। कैसे? गौर फरमाएं। वो कहता है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भले ही कह रहे हो कि अरावली पहाड़ियां अब भी सुरक्षित हैं और वहां ज्यादातर खनन पर रोक है, लेकिन रिपब्लिक टीवी के हाथ लगे एक हलफनामे से कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। इस हलफनामे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अरावली क्षेत्र में अहम खनिजों की खुदाई का बचाव किया है। दस्तावेज में अरावली पहाड़ियों में खनिजों के बड़े भंडार होने का जिक्र है। ऐसे में आज की बहस का सवाल, क्या अरावली को हरा भरा और सुरक्षित रखने का वादा खुद सरकार के रुख से उलट साबित हो रहा है? यानी कि अब रिपब्लिक का यह संपादक सरकार अपनी तरफ से जो हैंड आउट कर रही है ना, उसे मान नहीं रहा है, पड़ताल कर रहा है, सत्ता से सवाल कर रहा है, जो हमारे मंच पर होता है, जो पत्रकार का दायित्व होता है। मगर जैसे ही इसका धंधा मंदा हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया आयुष सिंह की इस रिपोर्ट से साफ है कि रिपब्लिक का जो प्रॉफिट है वो लगातार खत्म हो रहा है और इसी के चलते अब वो सत्ता से सवाल कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि डेमोक्रेसी की इतनी खूबसूरती है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इंटरव्यू भी कर रहा हूं और उनसे सवाल भी कर रहा हूं। सुनिए किस तरह से छाती ठोक कर कह रहा है रिपब्लिक का यह संपादक। Ladies and gentlemen, this is I'm getting a lot of calls tonight. I'm getting a lot of calls tonight, and people are saying tonight that Arnab, that was a rare television moment. That was a rare television moment when you interviewed and grilled the former Chief Justice of India. बहरहाल आपको याद होगा, ये वही पत्रकार है, याद कीजिएगा क्या ड्रामा किया था इसने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के दौरान। याद है कि भूल गए आप? फिर से देखिए इसका ड्रामा। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। मानो ड्रग्स के नशे में ये लोग पत्रकारिता कर रहे थे। और अब चूंकि धंधा मंदा हो रहा है, अब चूंकि नफरत बिक नहीं रही है, लिहाजा अपने अंग्रेजी चैनल में ये अब सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इनका जो हिंदी चैनल है वही नफरत परोस रहा है। उसकी मिसाल कुछ देर बाद, मगर आपके सामने दोस्तों अब ये देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगस्टा वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल को बेल मिल गई है। यहां पर यह सरकार से सवाल पूछ रहा है, हालांकि वो अभी सीबीआई कस्टडी में है, हालांकि क्रिश्चियन मिशेल सीबीआई कस्टडी में है, मगर सरकार यह कैसे होने दे रही है? आखिरकार क्रिश्चियन मिशेल को बेल कैसे मिल रही है, पूछता है भारत। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जैसे ही धंधा मंदा हुआ, अब सत्ता से सवाल भी पूछा जा रहा है। क्योंकि अधिकतर न्यूज चैनल्स का क्या मॉडल होता है? अधिकतर न्यूज चैनल्स का यह मॉडल होता है कि बेशक आपको फायदा ना हो रहा हो, मगर सरकार की तरफ से आपको लगातार विज्ञापन मिलते हैं, विज्ञापन का पैसा मिलता है और इससे कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। और सवाल सिर्फ न्यूज चैनल्स का नहीं है, हमारे डिजिटल वर्ल्ड में भी ऐसे कई पत्रकार हैं जो अलग अलग सरकारों से, विपक्ष के राज्यों की सरकारों से पैसा लेते हैं। जी हां, पैसा लेते हैं। वो जायज है नाजायज है एक अलग बात है, मगर एक पत्रकार होने के नाते आपको किसी भी सरकार, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने चाहिए। मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी ऐसा हो रहा है जैसा कि न्यूज चैनल्स में होता है। आगे गौर फरमाएं किस तरह की पत्रकारिता कर रहा है यह व्यक्ति। बधाई हो अर्नब तुम्हें। फिर देखिए साहब, टर्की से विमान भारत आ रहे हैं। इसको लेकर यह सत्ता से सवाल कर रहा है कि टर्की तो भारत विरोधी है, टर्की तो पाकिस्तान परस्त है, तो फिर टर्की की विमान जो है वो भारत से उड़ान कैसे भर रही है, पूछता है भारत। Ladies and gentlemen, I want to ask the government whether the government itself is sure of its policy vis-a-vis Turkey.
What's going on? What is the central government doing? And let me start with a fact. Last night, a flight took off from Chhatrapati Sambhaji Nagar airport and came in to the New Delhi airport. Don't be shocked, ladies and gentlemen. That flight was a Turkish plane with a Turkish Airways pilot. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अगर आप स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 के बीच में हैं, तो ट्राया के साथ आपको वाकई में अच्छे कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी ने उस तिहाड़ी पत्रकार पर ताना भी मारा था। 15 करोड़ का ताना याद है कि भूल गए? फिर से सुनिए। Do you think Doordarshan will do a program like this? Do you think Doordarshan is going to question the central government? Do you think the anchors on Doordarshan who are paid, I don't know, 15 crore rupees nowadays, I'm told, 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question tonight? They won't. They won't. We will ask the questions tonight, right? Because, you know, I don't expect a 15 crore anchor of the government to ask this question tonight. Arnab is asking this question. और एक बार नहीं, दो बार। याद है कि भूल गए? फिर से सुनिए। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, नवनीत सहगल प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन, जिन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। नवनीत सहगल 15 करोड़ देकर इस तिहाड़ी पत्रकार को दूरदर्शन लेकर आए थे। तिहाड़ी पत्रकार इसलिए क्योंकि इसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था। यही वजह है कि रिपब्लिक का संपादक अब उसे ताने मार रहा है। मगर अगर आप यह सोच रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनका हिंदी चैनल अब भी वही जहर उगल रहा है। यानी कि मॉडल साफ है दोस्तों। अंग्रेजी का चैनल सत्ता से सवाल करे, क्योंकि अंग्रेजी के चैनल से सही मायने में पैसा आता है, मगर हिंदी का चैनल वही नफरत परोसता रहे। यानी कि एक नेटवर्क के जरिए जनता को 2 बार बुद्धू बनाया जाए। एक चैनल नफरत परोसे और नफरती चिंटुओं को अपनी तरफ खींचे, और दूसरा चैनल सही पत्रकारिता करने की कोशिश करे, और जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो जनता सत्ता से सवाल करती है, जिसकी संख्या करीब 50 से 60 करोड़ है, उन्हें अपनी तरफ खींचा जाए। बहरहाल, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इनका हिंदी का चैनल किस तरह की नफरत परोस रहा है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। रिपब्लिक भारत, जुमे पर बुर्का ब्रिगेड की साजिश, ओवैसी गैंग पर टूट पड़ी योगी फोर्स, पूरी दुनिया से भगाए गए पाकिस्तानी। फिर देखिए साहब, सबसे जहरीला कार्यक्रम जो रिपब्लिक न्यूज में 2 दिन पहले चला था आपके स्क्रीन पर। ममता ने जलाई घुसपैठियों की बस्ती, मिल गए सारे सबूत, गिरेगी सरकार, अखिलेश पर योगी का तगड़ा एक्शन शुरू। आगे देखें, संसद में प्रभुराम पर घमासान, 4 करोड़ वोटर ने खोली सारी पोल, फंसे अखिलेश, एक्शन शुरू। हिंदू सुनते ही जिंदा जलाया, भड़के मोदी, कर दिया ऐलान, यूनुस मुनीर की कब्र तैयार। अब मोदी ने क्या ऐलान किया, कहां कब्र तैयार हुई है, कुछ भी बोलना। आगे साहब, 4 देश बांग्लादेश को मिटाएंगे, जिहादियों को ठोकेंगे नागा साधु, उतरी योगी फोर्स, यूनुस को होगी फांसी। अरे भाई, कहां योगी आदित्यनाथ और कहां मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से बाहर ही बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, विदेश जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यह कौन सी योगी टास्क फोर्स है जो बांग्लादेश पहुंच गई? और अभी कुछ ही देर पहले मैंने जिक्र किया था जहरीले कार्यक्रम जो इनका हिंदी चैनल चलाता है। ये देखिए, जहर की तमाम हदों को पार कर दिया है। देखा जाए, बचकर रहना हिंदुओं, जलाएंगे देश, विपक्ष ने बना लिया सबसे खतरनाक प्लान, मोदी ने संभाला मोर्चा, एक भी नहीं बचेगा। यानी विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना, विपक्ष को देशद्रोही बताना, धर्म विरोधी बताना, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक और नमूना इनके हिंदी चैनल का, ये देखिए, पूरा बांग्लादेश तबाह, सड़कों पर संत, पाकिस्तान तक भूचाल, हमले शुरू, हिंदुओं का बदला लेगा भारत।
कैसे लेगा भारत, यह भी बता दो। हम्म कैसे लेगा भारत? सिवाय जहर उगलने के कोई तुम्हारे पास तरीका है? और जैसे मैंने कहा, बिजनेस मॉडल साफ है। हिंदी का चैनल जहर उगलेगा, अंग्रेजी का चैनल सत्ता से सवाल करेगा। पैसे इधर से भी लो, पैसे उधर से भी लो। और क्यों? क्योंकि धंधा मंदा हो रहा है। देखिए साहब, बोरोइंग्स यानी मार्केट से कितना पैसा उठाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आसमान छू रहे हैं, और कैश कितना मिल रहा है। इसके अलावा राजस्व ऊपर जा रहा है, खर्चा ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट जमीन में जा रहा है। यही खेल है सारा दोस्तों। इन लोगों के बहकावे में मत आइए। ये लोग कोई पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये लोग धंधा कर रहे हैं। और ये सबक है हम सब के लिए। जिस दिन हम सब ने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया, ये लोग लाइन पर आ जाएंगे। ये लोग सत्ता से सवाल पूछना शुरू कर देंगे। यही वजह है कि आए दिन ये लोग जहर उगलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे दर्शक इस जहर को देखते हैं और अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं। आप लोग इनकी जेबें भर रहे हो, आप लोग इस जहर को अपने नसों में डाल रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो। मगर इस मंच पर साहब सत्ता से सवाल होता है, और उससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।